वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे अदानी को लेके, जो अपना पावर प्रोडक्शन करता है झारखंड में। और ये पावर वो अभी तक बांग्लादेश को सेल कर रहे थे 100%, जिसके वजह से बांग्लादेश गवर्नमेंट अदानी को पे कर रहा था। तो प्रेजेंटली हो सकता है कि ये जो बांग्लादेश को इंडिया से पावर जा रहा है ये जाना बंद हो जाए, या फिर बांग्लादेश ये पावर लेना बंद कर दे। और इन फ्यूचर हो सकता है कि बांग्लादेश में पावर रिलेटेड ट्रबल भी आ सकता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें, इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से पहले से ही एक सेफ गार्ड स्टेप लिया गया है, जिसमें आगे जाके अगर बांग्लादेश गवर्नमेंट इसको लेके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो इंडिया बहुत इजीली इसको हैंडल कर पाएगा। आप बोलेंगे मतलब क्या हुआ भाई, ये कैसे हो सकता है कि भाई इंडिया में पावर बन रहा है, वो पावर बांग्लादेश में चला जा रहा है, वो भी अदानी बना रहा है, क्या है टोटल, मतलब पूरा एकदम ये तो मिक्स वेज हो गया। क्या है या नहीं है पूरा क्लियरली बताओ। ऑब्वियसली क्लियरली बताते हैं, पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बात है 2017 का, जब मोदी जी बांग्लादेश गए थे। उस टाइम में बांग्लादेश के साथ अदानी का एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि इंडिया के झारखंड में एक फैक्ट्री सेटअप है अदानी का, जो पावर प्रोडक्शन करेगा कोल से, और वही पावर को 100% बांग्लादेश में सप्लाई किया जाएगा। तो ये सुन के आप बोल ही सकते हैं कि भाई 100% बांग्लादेश को क्यों दिया जाएगा। इसके पीछे एक ही रीज़न था कि ये जो पावर प्लांट सेटअप होगा, इसमें जो प्रोडक्शन होगा ये कम्प्लीटली एक्सपोर्ट पर्पस, मतलब पावर जो है ये नेशनल ग्रिड में नहीं, ये इंटरनेशनल ग्रिड में इसको डाला जाएगा और इसको बांग्लादेश में भेजा जाएगा और बांग्लादेश इसको यूज़ करेगा। और ये जो पावर प्लांट है अदानी का, ये झारखंड का मोतिया गोडा में है। और ये प्लांट अदानी गोदा पावर स्टेशन या फिर परसपानी पावर स्टेशन नाम से जाना जाता है। इस प्लांट में 2 यूनिट है और दोनों यूनिट जो है वो कोल से पावर प्रोडक्शन करते हैं। मतलब कोल को यूज़ किया जाता है, उसके बाद टरबाइन घुमाया जाता है, उससे पावर प्रोडक्शन होता है। और वो जो पावर प्रोडक्शन होता है वो इंटरनेशनल ग्रिड पे डाला जाता है, जो बांग्लादेश में सप्लाई होता है। और बांग्लादेश इसके वजह से अदानी ग्रुप को पे करता है, जो पावर बांग्लादेश में सप्लाई होता है। तो इस पावर प्लांट का एक स्पेसिफिकेशन है कि इसमें जितना भी पावर प्रोडक्शन होता है, मतलब 100% पावर जो है वो इंटरनेशनल ग्रिड पे चला जाता है बांग्लादेश में। और इस पावर प्लांट को बनाया गया था एक्सपोर्ट पर्पस। तो आप बोलेंगे कि भाई इंडिया में ऐसा हुई कोई पावर प्लांट है जो 100% एक्सपोर्ट करते हैं? सिर्फ एक अकेला यही है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, इंडिया में बहुत सारा ऐसा पावर प्लांट है जो पावर प्रोड्यूस करता है, मगर उन लोगों का 100% जो है वो कभी एक्सपोर्ट नहीं होता है। वाया थर्ड पार्टी होता है कुछ कुछ प्लांट का, जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑन द अदर साइड सिर्फ यही अकेला एक प्लांट है जिसका 100% जो पावर है वो यूज़ होता है एक्सपोर्ट के लिए। तो इसको लेके प्रेजेंटली क्या कंडीशन है? अगर हम लोग प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो कंडीशन देखें तो हम लोग को पता है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले से ही था और प्रेजेंटली बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो बंद है, जिसके वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम और भी ग्रो करेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग, जब मोदी जी अपना 3rd टर्म का ओथ सेरेमनी हो रहा था, उस टाइम में हम लोग देखे थे कि शेख हसीना इंडिया आई थी, उसके बाद वो चाइना गई थी। उस टाइम में वो चाइना से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग 3 से 4 बिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करें, मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट बोला कि हम लोग मैक्सिमम जो कर सकते हैं वो 100 बिलियन का, जो शेख हसीना ने ना कह दिया था। तो ये डिनोट करता है कि उस टाइम में भी बांग्लादेश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, जो गवर्नमेंट जिस तरह से चल रहा है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है बंद है। अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाता है तो ऑब्वियसली जो बिज़नेस है वो भी बंद हो गया है, क्योंकि बिज़नेस अगर एक्सपोर्ट ही नहीं होगा तो जो मैन पावर है उन लोगों को कैसे पे किया जाएगा। अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो जो पावर का डिमांड है वो भी बांग्लादेश में घट जाएगा। उल्टा बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है। तो ये हो ही सकता है कि इन फ्यूचर कभी भी बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो आगे आके अदानी को बोले कि भाई हम लोग जो एग्रीमेंट है इसको ब्रेक करते हैं और हम लोग आपसे अभी पावर नहीं लेंगे। तो इस स्टेप को सेफगार्ड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से रूल्स में कुछ चेंजेस लाया, जिससे आगे जाके अगर ऐसा कोई सिचुएशन ग्रो होता है तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से ये जो पावर प्लांट है झारखंड में अदानी का, इसको उस टाइम में जाके नेशनल ग्रिड में कनेक्ट कर दिया जाए। मतलब जो इंटरनेशनल पावर सप्लाई कर रहा था ये पावर प्लांट, इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा, बांग्लादेश को और भी पावर सप्लाई नहीं किया जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये अगर नेशनल ग्रिड में कनेक्ट हो जाता है तो ये देश में ही जो पावर है वो सप्लाई करेगा, जहाँ जहाँ पावर का डिमांड है वो फुलफिल करेगा। और आगे जाके जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है हम लोग का कंट्री में, वो हो सकता है कि एक नेक्स्ट लेवल पे जाके वो रिजॉल्व हो जाए। तो अगर देखा जाए, ये एक ऐसा ही स्टेप हुआ कि भाई आपका गर्लफ्रेंड अगर आपको डिच करते उससे पहले आप उससे डिच कर दो, तो इससे क्या होता है, इससे मतलब आप सेफ साइड में रह जाते हो। तो ऐसा ही स्टेप लिया गया। मगर हम लोग का जो अपोजिशन है ऑब्वियसली अदानी के साथ बीजेपी का जो इलेक्शन है इसको लेके हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, और इस बार भी बोला कांग्रेस के तरफ से।
कांग्रेस की तरफ से जो जयराम रमेश थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है ये सिर्फ अदानी को सेव करने के लिए स्टेप लिया है ताकि अदानी का लॉस ना हो। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा इस टॉपिक पे, अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से अपना कोई भी एक बिजनेसमैन को सेफगार्ड करता है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास फैक्ट्री है, हम लोग के पास से ऑलरेडी हम लोग ये फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो रहा है, और यही प्रोडक्शन अगर इंडिया में आता है तो ऑब्वियसली इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या फिर जो पावर का इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है, या फिर हो भी सकता है कि दूसरा कोई कंट्री इसमें इंटरेस्टेड हो, इन फ्यूचर जाके वो कंट्री आगे आ जाए, बोलेगा ठीक है आप लोग अगर बांग्लादेश को नहीं सप्लाई करो तो हम लोगों को सप्लाई करो, हम लोग ये पावर आपसे खरीदेंगे, तो ये चांसेस भी रह जाता है। मगर प्रेजेंटली जो है कांग्रेस इसको लेके बीजेपी के ऊपर चढ़ गया है कि भाई ऐसा स्टेप जो लिया गया है सिर्फ अदानी को सोच के। अगर हम लोग देखें ऐसा जो स्टेप लिया गया है, ऑब्वियसली इसमें अदानी को सेफगार्ड किया जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें इन टोटल जो होगा कि इंडिया का भी प्रॉफिट होगा। इंडिया का ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये प्लांट जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ एक रूल के वजह से अगर ये प्रोडक्शन रुक जाता है, ऑन द अदर साइड वहाँ का जो वहाँ लोग काम करते हैं उन लोग का जॉब अगर छूट जाए तो ये बहुत नेगेटिव होगा। इंडियन गवर्नमेंट ये जो स्टेप लिया है ये काफ़ी अच्छा, इन फ्यूचर जाके ये एक और मैसेज क्रिएट करता है दूसरा जो इंडियन कंपनीज है उन लोग के लिए कि भाई गवर्नमेंट आप लोग के लिए सोचता है। अगर आप लोग का ऐसा कुछ मतलब प्रॉब्लम हो उससे पहले ही हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग को सेफगार्ड कर देते हैं कि आगे जाके ऐसा नहीं हो। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग बांग्लादेश में देखें तो इसका जो इफेक्ट है ये आ ही सकता है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके बांग्लादेश में पावर कट का जो इशू है ये और भी बढ़ जाए। अगर बांग्लादेश आगे आके ये जो बिल है अदानी का ये अगर एग्जैक्ट टाइम में पे कर देता है तब कोई इशू नहीं है। अगर बांग्लादेश ये अफोर्ड नहीं कर पाता है इन फ्यूचर जाके रिगार्डिंग द इकोनॉमिक कंडीशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अदानी जो है वो सप्लाई कम कर देगा या फिर सप्लाई को कट भी कर सकता है और बाकी जो पावर है वो नेशनल ग्रिड में डाल सकता है, जिसकी वजह से वो भी सेफगार्ड हो जाएगा। और बांग्लादेश आगे क्या करेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है बांग्लादेश का जो इंटीरियम गवर्नमेंट है और उन लोग का जो डिसीजन है उसके ऊपर। क्योंकि हम लोग लास्ट कुछ दिन से देख रहे हैं कि ये बांग्लादेश का जो इंटीरियम गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन ले रहा है, जिसका इफेक्ट तो हम लोग को देखने को ही मिलता है और इन फ्यूचर भी ये देखने को मिलेगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना आपको पसंद है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में अलग अलग वीडियोस है वहाँ, जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा उसे देखिए। फिर अपने जो लाइफ पार्टनर है या आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए। एक और चीज़, मैं हमेशा जो ये वीडियो है ये टाइम पे नहीं आता है, कभी आगे आ जाता है कभी पीछे आ जाता है, तो जब भी आपको टाइम मिले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ एक बार चैनल विजिट कीजिए, जो लेटेस्ट वीडियो है उनको देखिए। जो वीडियो आपको देखना है वो आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाके आगे उसको अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।